बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको अचार गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए बीफ। ये बोनलेस है और मैंने इसको 1 किलो लिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें 2 लार्ज साइज़ की अनियन चाहिए जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 4 टमाटर चाहिए बड़े, दरमियाने साइज़ के, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। दरमियाने साइज़ के 4 टमाटर हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। 1 कप ऑयल है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और इसके लिए हमने 1 पाव दही यूज करना है इसमें और इसकी स्पाइस नोट कर लीजिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ली हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है। और इसके जो खास मसाले हैं जो अचार गोश्त में यूज़ किए जाएंगे, इसमें जो हमारा अचारी मसाला है इसमें 1 टीस्पून मैंने इसको कलौंजी ली हुई है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून साबित धनिया है, मेथी दाना है, 1.5 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही है, और ये राई है 1 टीस्पून। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये जो मसाले हैं हम राई अलग कर देंगे और बाकी जो सारे अचारी मसाले सौंफ, जीरा, साबित धनिया, मेथी दाना और राई, इनको दरदरा सा इसको ब्लेंडर में या हाथ से क्रश कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्रश करेंगे। देखिए मैंने जो अचार का मसाला था सिर्फ राई हमने अलग कर दी थी, बाकी जो मसाले मैंने बताए थे उसको मैंने दरदरा सा इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया। ठीक है ना, अब हम इसके अंदर राई भी ऐड कर देंगे। ये हमारा अचार का मसाला रेडी है। सबसे पहले गोश्त लेंगे और हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। 1 घंटे के लिए हमें गोश्त को मैरिनेट करके रखना है कुछ मसालों के साथ। तो इसके लिए हमें 1 कप 1 पाव के करीब मैंने योगर्ट लिया हुआ है, मैं वो यूज कर रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी 2 टेबल स्पून मैंने इसको लिया था। ठीक है, और हमारे जो ये स्पाइस थे ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये हमने जो अचारी मसाला पीस के रखा है ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे सारे मसाले चले गए जो हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए थे। मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में छोड़ दूँगा ताकि हमारे गोश्त में बहुत अच्छा सा मसाला लग जाए और मैरिनेट हो जाए हमारा अच्छा सा गोश्त। पिंक करना है, डार्क कलर नहीं करना है। इसका कलर का बहुत ख्याल रखना है, इसको डार्क पे नहीं आने देना है। बस हल्का सा गुलाबी गुलाबी होने लगेगा तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। ऑयल 1 कप से थोड़ा कम ही ऑयल यूज़ किया है इसमें। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
डालेंगे ताकि हमारा गोश्त जल जाए। उसको हम पानी डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करूंगी। अब सिंपल हम इसको कवर करिए 1 घंटे तक, या आप गोश्त के ऊपर है कि कितनी देर में गलता है। 1 घंटे के लिए मैं छोड़ रही हूँ इसको। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। सब मिक्स कर दिया अच्छे से, पानी में डाल दिया इसके अंदर। अब मैं कवर कर दिया और इसको मैं मीडियम स्लो पे रख रही हूँ। ठीक है, अब अगला प्रोसेस गोश्त के गलने के बाद का है। देखिए हमारा गोश्त गल चुका है। मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। हमने 4 टमाटर लिए थे, उनको हल्का सा ब्लेंडर में चला लिया, बिल्कुल प्योरी में बनाया। इसके चंक्स नजर आ रहे होंगे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर डाल के इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ठीक है, हमारी अच्छी सी भुनाई हो गई है। ऑयल भी साइड में नजर आने लगा। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची, 6 जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालेंगे। बस हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके मैं आपको लास्ट इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दूँगी। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँ। शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।